हमारी गिनती उप देवताओं में आती है, जैसे उप देवता हो गए, जैसे देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, फिर हम किन्नर आते हैं। कुछ गेस्ट ऐसे होते हैं कि हमको समझ नहीं आता कि हम इनसे क्या बात करें। भगवान की पूजा करना अंदर ही से आता है, अंदर से आता है। हाँ। पता नहीं, लोग हमको भगवान बोलते हैं, हम भगवान की पूजा करते हैं। मैं एक ऐसी किन्नर होगी जिसने इंडस्ट्री में इतना काम किया है। लगा कि मुझे इस फिल्म लाइन में या इस मॉडलिंग में इसमें उतरना चाहिए कि मेरे अंदर मैं वो कर सकती हूँ जो ये लोग करते हैं। जब मैं किन्नर ही बनी हूँ तो क्यों ना अपना नाम करूँ। अपना नाम। लोगों को क्या मैसेज आप देना चाहते हैं जो कि जिनको किन्नर वर्ड नहीं समझ आता या उस नज़र से नहीं देखते? आप लोगों ने, समाज ने हमको बताया किन्नर है, हम अपने आप को इंसान समझ रहे थे। इंसान समझ और नजर लगती भी है। हाँ, लगती तो है, लगती है, हर किसी को, हर किसी को लगती है। देखो ऐसे है ना, हम पत्थर को भी तैयार करके रख दे तो उसको भी नजर लग जाती है। नमस्कार जी, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल जी। पहचान पॉडकास्ट आज आपके लिए फिर ऐसे स्पेशल गेस्ट लाई हूँ जो कि आप सबको सुन के बहुत खुशी होगी, जैसे मुझे बहुत खुशी हुई। ऐसे गेस्ट जिनकी हम पूजा करें, जिनको हम तिलक करें, जिनको हम फूलों की बरसात करें, ऐसे गेस्ट तो वो होते हैं जिनको हम देवी बोलते हैं, भगवान बोलते हैं। हमारी अनु दीदी, जो कि इंडस्ट्री में इनको सब लोग जानते हैं, बॉम्बे में सब लोग जानते हैं। इंस्टाग्राम पे आप इनको देखते होंगे, बड़े बड़े स्टार रेखा जी के साथ में, कहीं कहीं इनकी डीपी में बहुत जगह देखती हूँ, तो सब लोग आपको जानते हैं। आज मेरी पहचान पे आप आए तो ये मेरे भाग्य है कि आप मेरी पहचान पे पहुंचे हैं और आपसे हम बातें करेंगे और आपकी जर्नी को जानेंगे। आपकी जुबानी आप बताइएगा, हमारी आपकी पहचान क्या है? सबको तो पहले मेरा नमस्कार। मुझे बहन ने फ़ोन किया था कि आज आना है और कोई इतना प्यार से बुलाओ तो मैं ज़रूर जाऊंगी जी। बड़ा अच्छा लगा तुमसे मिलके, तुमने जो मेरा स्वागत किया बुला के जी। हमारा स्वागत तो करना आपके लिए शुभ होता है और आपने वो शुभ काम किया, मेरा स्वागत करके, मेरा तिलक करके, मेरी आरती करके। भगवान आपको हमेशा खुश रखे और ये आपका जो पॉडकास्ट हो रहा है वो बड़े बड़े एक्टर से भर जाए। यस, मैं चाहती हूँ कि आपके चरण ऐसे पड़े कि मेरी पहचान भागने लग जाए, दौड़ने लग जाए, कि सब लोग आए और हम उनका पॉडकास्ट करें। आज स्पेशल दिन है कि आज दीदी आप अनु जी हमारे पास में आई हैं। तो मेरा सबसे पहले ये क्वेश्चन है कि अनु दीदी, आपको जो भगवान ने एक स्पेशल इंसान बना के भेजा है इस धरती पर, कि आप लाइक देवी हैं, आप माता जी हैं, है ना? हमारे लिए आप माता जी हैं, देवी का रूप है, जैसे मैंने आपकी पूजा की। तो आप उस जो भगवान की जो रचना से आप दुनिया में आए, उससे आप खुश हैं, आप हैप्पी हैं? पहले तो थैंक यू वेरी मच। आपने देवी कहा, माता कहा जी। कुछ कम लोग हैं जो हमको प्यार करते हैं और थोड़ा थोड़ा करके सारे ही प्यार करने लगेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। हाँ, हमको अपनाएं। और देखो, देवी माता हमें तो लोग बोलते, हम तो पुराणों से हैं ना जी। वैसे तो हम राजा राम के ज़माने से हैं जी। राजा राम के लिए हम रुके थे, हम शिखंडी के वंशज हैं। हमारा रूप अर्जुन ने धारण किया था, हमारा रूप कृष्ण कन्हैया ने धारण किया था। तो हम सोचो कहाँ से और हमारा आशीर्वाद कैसा है। और ये मैं जो बनी हूँ किन्नर, मैं बहुत खुश हूँ इससे। क्योंकि ये इतनी खुशी की बात इसलिए है कि हम, जैसे आपने बोला कि सब हमको प्यार करें। मैं अपनी बात बताती हूँ कि हमने बच्चों को भी बचपन से यही सिखाया है कि हम गाड़ी में बाहर जाते हैं तो वहाँ पर जरूर मिलते हैं ना, तो हम उनको देखते ही पहले ही पर्स खुल जाता है। हाँ जी, ये पैसे देने एक बहुत छोटी सी चीज़ है, बट हमको पता है कि हमको इससे कई गुना आशीर्वाद मिलने वाला है। तो मेरे बच्चे भी, मेरा परिवार भी, यहाँ तक कि मेरे पोते पोतियाँ भी है, उनको भी पता है कि हमको ये आंटी दिखी तो हमको अपने पर्स से निकाल के देना है। तो ये हम शुभ मानते हैं। तो उसको जो आपकी सेवा करके जो खुशी मिलती है ना, वो एक भगवान को ही जो मिलती है ना, वही हमको फील होता है। बहुत अच्छी बात है। बहुत लोग हैं जो सिग्नलों पे किन्नरों को देते हैं, घर पे बुला के बधाइयाँ देते। किन्नर जब आपके घर आते हैं तो खुशियाँ लेके आते हैं, ना कि दुख देख के। भगवान आपके घर में सालों साल खुशियाँ दिए और सालों साल किन्नर जाए, यही आस रख के किन्नर जाते हैं आपके घर। जो प्यार से थोड़ा सा शगुन देते वो उतार के अपना लेके चले जाते। अल्लाह वाला सारी। अनु दीदी, आपने जो बताया अर्जुन का रूप, या जो उस पुरानी, जब हमारी
हिंदू धर्म था या जब से दुनिया बनी है समझ लो, है ना। हाँ। आप तब से आप दुनिया में हैं, तो ये जो रूप आपने बताए हैं वो उसको थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे, लोगों को समझ आए। देखो, हम देवों के गण हैं। हमारी गिनती उप देवताओं में आती है, जैसे उप देवता हो गए, जैसे देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, फिर हम किन्नर आते हैं। हमारे बाद अप्सरा, संत, महात्मा, साधु, और हम 5वें श्रेणी में आते हैं। देवों के गण हैं हम। हमने राजा राम के लिए इंतजार किया था, राजा राम की बधाई हमने ली है। हाँ, तो सोचो साधु संत हमारे बच्चे हो गए, तो हम कहाँ है? हम तो पुरानों से आए, पुरानों से हैं। तो आप इतना सुंदर जो ड्रेसिंग करते हैं, जो सबसे पहले मैं तारीफ करूंगी आपकी साड़ियाँ और आपका लुक जो इतना प्यारा आप बना के रखते हैं। तो ये इतना सुंदर रूप करने के लिए आपको अंदर से खुशी होती कि हमको ऐसे ही ड्रेसअप पे रहना है, या कुछ वो होता है कि हमको ये कपड़े नहीं पहनने तो हम इसमें ही अच्छे लगेंगे? देखो, मेरा ये मानना है कि जब हम किन्नर ही बने हैं तो अच्छे से रहे, साफ सुथरे रहे, या मेकअप करके रहे। किसी के घर में, हम जजमानों के घर में जाए जी, अरे वाह क्या आ गया, खुश हो जाए। इसलिए मैं हमेशा अच्छे से रहती है। और मेरे ग्रुप में चेलें आती है, जो मेरे है शिष्य वगैरह, उनको भी मैं बोलती साफ सुथरा रहो, अच्छा रहो, ताकि हम किसी के घर में जाए, लोग प्यार से अपनों के घर ना के दरवाजा में बिठाए, घर पे सोफे पे बिठाए या चटाई डाल के बिठाए, और हमारे साथ बात करे, अच्छे से बैठे। इसलिए मैं ऐसे एकदम अच्छे से तैयार रहते हैं। और उसमें एक बात मैं और चीज जोड़ती हूँ कि जैसे मेरी बेटी अपना वास्तु करती है, टैरो, तो उसमें वो चीजें बताते हैं कि हमको हर लेडीज को तैयार रहना चाहिए। सही बात है। और उससे उनका शुक्र बलवान होता है। हाँ। तो आप इतना सुंदर तैयार रहते हैं, तो आप लोग के आशीर्वाद में वो बरकत, वो पैसे सबके घर में आते हैं, इसलिए कि आप इतना सुंदर वेशभूषा में रहते हैं। तो आप लोग जो आशीर्वाद देते हैं तो लोगों के घरों में बरकत भर जाती है। भरनी ही चाहिए। हम बने हैं इसके लिए, आशीर्वाद देने के लिए। हमसे लोग आके 1 रुपया मांगते हैं, हम देते हैं, वो बरकत के पैसे होते हैं। हमको देना ही है, मांगेंगे चीज देंगे। हमारे से इतना प्यार मांगो, वो भी हम दे देंगे। और आप लोग वो दांत से चबा के, है ना, दांत से कट करके देते हैं। मैंने बहुत बार लिए हैं, मैं हमेशा मेरे पर्स में रहते हैं। जरूर मैं लूंगी आपसे, कि बड़ी खुशी हो रही मुझे। वो बोलते हैं ना, कुछ गेस्ट ऐसे होते हैं कि हमको समझ नहीं आता कि हम इनसे क्या बात करें, है ना। वो मन इतना खुश हो जाता है कि आप आए, इसकी हमको बहुत ज्यादा खुशी। हमारे साथ बात करने में सवाल भी इतने हो जाते हैं। हाँ। और हमको जवाब देने भी अच्छा लगता है। और अनु जी, मैंने जो सबसे पहले आपकी जब मैंने व्हाट्सएप डीपी देखी तो रेखा जी के साथ में थी। तो मुझे आपको ये बताना है कि आप रेखा जी को मिलते रहते हैं या कभी शो में मिलते हैं? क्योंकि उनके साथ डीपी देखे मुझे लगा कि आपका उनसे प्यारा कनेक्शन है। हाँ जी, रेखा जी से मैं मिलते रहती है। फोटोग्राफ्स ज्यादा नहीं निकालती है, वो थोड़ी वैसी है। लेकिन लेडी रेखा जी इतनी अच्छी इंसान है, डाउन टू अर्थ। अभी फिर से मेरे को 2-4 दिन में मिलने बुलाई है, कुछ काम है पता नहीं, तो जाऊंगी मिलने। और फिर देखो बहुत अच्छी लेडी है रेखा जी। मेरे बहुत एक्टरों से तो बहुत अच्छा है। मुझे घर पे बुलाते हैं, प्यार से नजर विजर उतरवाते हैं। जैसे मेरी अंकिता लोखंडे है, रुबीना दिलेक है, करणवीर बोरा है, और काफी सना मकबूल है, काफी आर्टिस्ट है। मेरे गणेश आचार्य मेरे भाई बने हुए हैं, करणवीर बोरा मेरा भाई बना हुआ है, अर्जुन बिजलानी है, और भी नाम लूं मैं भूल रही हूँ, बहुत सारे हैं। आपके इनके व्हाट्सएप डीपी में सब हैं, मैंने देखे हैं। मेरे इंस्टा में भी सब है। लेकिन क्या है ना, पता है, मैं सोशल मीडिया पे ज्यादा पता नहीं मेरे को क्या करना है क्या नहीं। हाँ, मैं फोटो डाल देती मैं तो रील्स भी नहीं बनाती हूँ। ऐसे फोटो डाल देती हूँ, रील्स वगैरह में इंटरेस्ट नहीं है मुझे। लोग ऐसे ही पसंद करते हैं। हाँ। इसलिए मेरे फॉलोअर्स थोड़ा पता नहीं ज्यादा है कि कम है, मैं देख के भी नहीं कितने। उनका रूल है ना इंस्टाग्राम का, क्या पोस्ट ज्यादा डालो, रील ज्यादा डालो, उसको थोड़ा कोई नहीं फिर आते हैं। मैंने शायद मैं एक ऐसी किन्नर होगी जिसने इंडस्ट्री में इतना काम किया है। कम से कम 60-70 फिल्में की रहेगी, डॉक्यूमेंट्रीज किए, रियलिटी शोज किए, फिर अभी वेब सीरीज आई है, 10-12 वेब सीरीज भी किए, छोटे छोटे रोल, और सीरियल तो पता नहीं कितने किए मैंने। मैंने लाफ्टर चैलेंज के अक्षय कुमार वाला जो कॉमेडी शो आता है वो किए, लाफ्टर शेफ किया है। मल्टी टैलेंटेड है हमारी अनु जी
कि मैंने जब जिसको बोलते हैं कि एक्टर मॉडल और कोई ऐसा काम नहीं जो इस इंडस्ट्री में नहीं किया। आप बॉम्बे में कब आए थे या कितने सालों से हैं? ना सालों से क्या, मैं मेरी जन्मभूमि बॉम्बे है। अच्छा, मैं बॉम्बे में पैदा हुई, बॉम्बे नहीं मुंबई, मुंबई, माजी मुंबई, माजी मुंबई। मैं मुंबई में पैदा हो गई हूँ और यही बड़ी हूँ। मेरा वैसे गांव सोलापुर है, बट गांव में एक आध बार गई होगी मैं। मेरी सारी चीजें यही हुई हैं। आपको कब लगा कि मुझे इस फिल्म लाइन में या इस मॉडलिंग में इसमें उतरना चाहिए कि मेरे अंदर मैं वो कर सकती हूँ जो ये लोग करते हैं? कैसे शुरुआत हुई? मैं तो पहले डांस के शो करती थी, जैसे हल्दी मेहंदी रजे के में नाचने जाती थी, बधाइयों पे जाती थी। तो किसी ने मुझे बोला ऐसा ऐसा काम है एक दिन का, करोगी क्या? तो मैं बोला क्यों नहीं करूँगी, अच्छा बात है, करूँगी। तो मैंने देखी, अच्छा लगा मुझे। तो मैंने उस दिन ठान लिया जब मैं किन्नर ही बनी हूँ तो क्यों ना अपना नाम करूँ, अपना नाम करूँ, थोड़ा बहुत करूँ लेकिन करूँ तो सही। तो मुझे पहले ही दिन ही अच्छा लगा, तो मैं ऐसे कांटेक्ट बढ़ाते गई और मुझे काम मिलते गए। लोग मेरी काम की तारीफ कर रहे हैं और आज भी कर रहे हैं। तो मुझे लोग ढूंढते हैं, बुलाते हैं कि अनु जी आ जाओ। सबके पास मेरे कांटेक्ट चले गए हैं। आपको अनु दीदी सब लोग बोलते हैं? हाँ, अनु दीदी से फेमस हूँ मैं, सारे अनु दीदी बोलते हैं। तो आपने फैशन शो आपने कब पहला किया था, जैसे एज ए मॉडल? एज ए मॉडल तो दिखती नहीं हूँ, नहीं, लेकिन आप बहुत प्यारे एक मॉड करके इंटरनेशनल कंपनी है, उनके जो ओनर है मेरे जीतू भाई जोशी, उन्होंने मुझे बोला था, अरे अनु ऐसे, मेरे बहुत अच्छे उनके संबंध है, बहुत बड़े इंसान है, तो ऐसे ऐसा करना है अपने को, क्या करेगी, मतलब बोलो। मेरे पास मैं फिल्मों में क्राउड में किन्नर वगैरह सब मेरे जाते हैं जी। जो भी आप फिल्मों में बच्चे हैं सारे, हाँ, मेरे चेले वगैरह किन्नर सारे क्राउड में जाते हैं। तो मैं बोली चलो करो, कोई बात नहीं, ले लो किन्नरों को, कितने चाहिए? तो बोले 20 चाहिए। तो मैंने 20 दे दिए उनको, अच्छे अच्छे खूबसूरत मॉडल्स दिए। तो बोले अनु एक काम कर, तू शो स्टॉपर बन। बोला अरे मुझे कहाँ आएगा। लेकिन जो 2 दिन उन्होंने रिहर्सल वगैरह की, मैंने कर लिया, वो काफी फेमस हुआ। वो फैशन शो एक ही की मैंने, ज्यादा नहीं की। ज्यादा नहीं की। वेब सीरीज वगैरह की है? वेब सीरीज वगैरह बहुत की है। तो अब ये सब काम करने से आप खुश रहते हैं? बहुत बहुत, क्योंकि बिजी रहता है इंसान, है ना? मेहनत कर रही हूँ, मेहनत, हाँ, और मेहनत का खा रही हूँ, तो खुशी मिलेगी ना। खुशी मिलेगी। तो आप अनु जी लोगों को क्या मैसेज आप देना चाहते हैं जो कि जिनको किन्नर वर्ड नहीं समझ आता या उस नज़र से नहीं देखते भी? जैसे मैंने बोला कि हम बहुत प्यार की नज़र से देखते हैं ना। हाँ। कुछ लोगों को ये नहीं समझ में आता ना, तो आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखो, किन्नर होते समझ में तो सबको आता है। हाँ, नहीं, जैसे उस तरह की इज्जत या सम्मान नहीं देते। हाँ, वही मैं बता रही हूँ। कुछ लोगों को पता है ये किन्नर है, लेकिन वो छेड़ते हैं जी। हाँ, गलत बोलते हैं। वो उनका सोच और वो शायद बचपन से वही सीखे कि किसको क्या बोलना। हाँ। और आपके जैसे भगवान, आपके जैसे लोग भी है बहुत जो हमारी इज्जत करते हैं। चलते चलते पैर छूते हैं, काफी है। और जो छेड़ते हैं और कुछ बोलते हैं, वो मैं चाहती हूँ सारे किन्नर उनको इग्नोर करो। आप सुनो मत ना, उसका जवाब दो। वो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों सुधर जाएंगे। क्योंकि अंदर का जो भगवान है ना हमारे अंदर, इंसान वो नहीं समझ पाते ना कि हर एक के अंदर वो खुदा, वो भगवान बैठा हुआ है ना। जो हमको इतना प्यार से माँ बोलते हैं, दीदी बोलते हैं, अनु जी बोलते हैं, अनु दीदी बोलते हैं, तो हमको शांत रहना चाहिए और लोगों का अच्छा सोचना चाहिए। भगवान करे जो छेड़ते हैं, जो करते हैं, किन्नरों को गालियां देते, उनको, उनके परिवार को भगवान हमेशा खुश रखे। क्योंकि ये हमारे घरों में, हमारे जो धर्म है उसमें यही सिखाया गया कि जिसको इंसान को ज्ञान है ना, जैसे आपको इस चीज का ज्ञान है कि कोई कुछ भी बोले, हमको उनको अच्छा आशीर्वाद ही देना है। बस कि हमको उनको ब्लेसिंग ही देनी है हमको। हाँ, और क्या। हाँ, हमको किसी को कुछ बुरा नहीं बोलना है। और देखो, हम अगर सामने वालों को हमको छेड़ रहे, हम उसका जवाब दे रहे, तो उसमें हमारे में क्या फर्क है? यस, है ना। मेरा ये सोच, मैं अपनी सोच बता रही, बाकी का मुझे नहीं पता। तो मैं इग्नोर कर देती। और ऊपर वाले की कृपा से कई सालों पहले मेरे साथ पहले होता होगा, पता नहीं, याद नहीं, बट अभी
ऐसी चीजें अभी तो नहीं आप होती। मैंने बोला ना, अभी तो आपका ओहदा वो है देवी बोलते हैं हम। मैं खुद बहुत प्रसन्न हूँ कि आप हमारे पॉडकास्ट में आए हैं। मैं भी बहुत खुश हूँ कि आपने मुझे बुलाया। हाँ, तो दुनिया है ऐसी कि दुनिया को कभी कभी हमको समझाना पड़ता है कि तुमको कैसे जीना है या किस तरह लोगों की रिस्पेक्ट करनी है, कैसे उनको प्यार देना है। तो आप अपने नज़रिए से मुझे ये चीज़ बताइए कि जिन लोगों को रिस्पेक्ट नहीं पता होती लोगों की कि हमको कैसे करनी है, आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं कि दिल में रिस्पेक्ट हर इंसान की होनी चाहिए? हाँ, अच्छा सवाल पूछा। रिस्पेक्ट देखो, अपने से छोटे को भी रिस्पेक्ट देते हैं। हम तो किन्नर हैं, हम तो देंगे छोटों को, बड़ों को, सबको। और किन्नर का छोड़ो, आप लोग भी एक दूसरे की रिस्पेक्ट करो। तो इंडिया में ऐसे लोग भी है जो एकदम चाय वाले गए, अरे चल चाय ला। नहीं नहीं, वो भी इंसान है, वो काम कर रहे हैं, अपने को चाय पिला रहे हैं, उसकी इज्जत करो। सुना है कि आप बहुत सारे धार्मिक काम, सेवा करना, या मैंने एक वीडियो आपका देखा था कि नीम करोली बाबा के दर्शन करने भी आप गए थे। तो मुझे ऐसे लगता है कि जो इंसान इतना दिल का अच्छा है वो ज़रूर ऐसे काम करता होगा जिससे कि लोगों की और भलाई हो। तो ऐसी चीज़ें आप शेयर करना चाहेंगे हमसे? हाँ, क्यों नहीं करूँगी, जब आप पूछ रहे तो करना चाहिए ये सब बातें। मैं आप मेरी श्री ममता मई राधे माँ मुझे बेटी बोलती है, मेरे पे उनका आशीर्वाद है। फिर बाबा नीम करोली को मैं जाती हूँ, स्वामी समर्थ की भी मैं पूजा करती हूँ, उनको भी बहुत मानती हूँ। और भी शुक्राना गुरु जी, मैं हर जगह जाती हूँ, मंदिरों में। मैं बाबा महाकाल की भक्त हूँ, मैं बाबा महाकाल की दीवानी हूँ, शंकर भगवान की मैं दीवानी हूँ। और बस भगवान के आशीर्वाद से, और जो मेरे जजमान हैं, जो मेरे दाता हैं, मेरे अन्नदाता है, जो मेरे पहचान के लोग हैं, जो मुझे मानते हैं, वो मेरे को कुछ ना कुछ देते रहते हैं। और भगवान की कृपा से मैं एक ओल्ड एज होम की प्रेसिडेंट भी हूँ, राधिका ओल्ड एज होम, सुनंदा फाउंडेशन। मुझे लोग देते हैं, मैं वहाँ पे बांटते हैं, हेल्प करते हैं। तो वो कहाँ पे है? जो ये उत्तन में है, भयंदर उत्तन में, गोराई में। तो उधर 2-3 ओल्ड एज होम है। मुझे अच्छा लगता है, मैं कभी अकेली रहती तो मैं चली जाती हूँ, क्योंकि वहाँ जाके कभी घर में माँ की कमी सुकून मिलता लगती है, तो मैं चली जाती हूँ। मुझे भी बताइएगा, मैं भी जरूर जाऊंगी पक्का उनकी सेवा करने के लिए। और मैं बोलती हूँ राधिका ओल्ड एज होम सुनंदा फाउंडेशन ने, तो आपके आसपास में देखो बच्चे कैसे, पता नहीं कैसे होते, क्या होते, बच्चे को माँ बाप पढ़ाते लिखाते, अपना दूध पिलाती है माँ, बड़ा करती, उनको बड़े होने के बाद माँ बाप कैसे छोड़ते हैं, वो बहुत बड़ा दुख होता है। नहीं छोड़ना चाहिए किसी को। अगर आप लोगों को किसी को, मैं इस चैनल के माध्यम से बोल रहे, आप लोगों के आसपास कोई भी ओल्ड एज होम हो, बच्चों का आश्रम हो या गौशाला हो, आप प्लीज जाके महीने में एक बार तो जाके उनकी सेवा करिए। अगर सेवा आप पैसों से नहीं करते हो ना, जाके उनसे मिलिए, उनको वही अच्छा लगेगा। अनु दीदी, मैं आपको एक बात इसी बात से रिलेटेड बताना चाहती हूँ कि आपने बोला कि आप सेवा करते हैं अनाथ बच्चों की। तो मैंने आज से कुछ साल पहले, मैं भी बहुत करती हूँ, लेकिन मैंने हमारे एरिया में, न्यू बॉम्बे में आश्रम है बच्चों का, या अनाथ बच्चे, तो मैंने उनको जाके, वहाँ पे 50 बच्चे थे दिवाली के टाइम पे, 50 बच्चों को मैंने टेलर भेजा, दुकान वाला भेजा, रेडीमेड ड्रेस वाला भी, कि उन्होंने बोला हम बच्चे बाहर नहीं भेजेंगे। मैंने बोला हमारे टेलर आएंगे, हमारे शॉप वाले आएंगे, उनका नाप लेंगे, और एक एक बच्चे से ये बात पूछी, आपको फ्रॉक चाहिए, मिड्डी चाहिए, जीन्स चाहिए, कैसा कपड़ा चाहिए रेडीमेड, आप दिवाली पे नए कपड़े ही पहनोगे। क्या बात है, बहुत अच्छी बात। तो मैंने उन सबको नए कपड़े पहनाए, तो मुझे वो इतनी खुशी हुई, मुझे लगा कि इतने सालों की दिवाली, जो अभी दिवाली अच्छी हुई, जो मैंने उन सबको नए, तो मुझे, मेरा थोड़ा दिल ऐसा कि मैं बोलती हूँ उन बच्चों को नए कपड़े कौन देगा? सही बात है ना, लोग थैले भर भर के दे आते हैं पुराने कपड़े, बट जो नए कपड़ों की जो उनको खुशी मिली, देते बड़े खुश होते। मैं यही बात बोलती, किन्नर तो चलो आशीर्वाद देती है, लेकिन आप
मैं चाहती हूँ कि आप ऐसे लोगों की मदद करो। किन्नर तो आशीर्वाद देते हैं, उनको तो कोई भी देते हैं भगवान, हमारे भगवान जो भी है। लेकिन मैं चाहती हूँ आप ऐसे लोगों की भी मदद करो। पता नहीं उनका कब क्या आशीर्वाद लग जाए आपको, कि आपके जो रुके हुए काम पूरे हो। हाँ, बोलते हैं ना, किस रूप में भगवान आपको आके आशीर्वाद भी दे जाएंगे, दर्शन भी दे जाएंगे और आपके काम बन जाएंगे। तो बोलते हम ये चीज मानते हैं, बोलते तुम किसी का हाथ ऐसे देखो ना तो आपको देने वाला बनना, ऐसे मांगने वाला नहीं बनना। हमेशा जितना भी काम हो फिर भी देना सीखिए। हमारा तो हाथ ऐसा रहेगा, लेकिन आप देने वाले बनो हमको। कि देने से वो सुकून मिलता है कि भगवान ने हमको दुनिया में भेजा तो उन लोगों की मदद जरूर करनी जिनको रियल में जरूरत है। जैसे अभी मेरे एक डांसर ग्रुप है, मेरे शाहरुख खान उनका ग्रुप है, वो बच्चे सब डांस करते हैं तो मैं उनकी हेल्प करती हूँ। अभी उनका संडे को शो है तो मैंने उन सब के लिए पहचान नाम की टी शर्ट बनवाई है वाइट कलर की, और साथ में पहचान लिख के ही कैप, कि वो जब डांस परफॉर्म करेंगे तो मेरी ड्रेसें वो पहनेंगे न्यू। तो वो मुझे इतनी खुशी है कि जब मैं संडे को उनको दूंगी तो भले वो 25 बच्चे हैं, सारे कितने खुश हो जाएंगे, मैम हमारे लिए कुछ लाएंगे ना। तो अपनी दुनिया में, अपने दायरे में मैं चाहती हूँ कि जितने भी आसपास लोग हैं उन सब का ध्यान रखना हमारी ड्यूटी है। वही मैं बोलूँगी, भगवान करे आप 25 बच्चों को कर रही है। मैं चाहती हूँ आपकी इतनी इनकम हो और आप इतने आगे बढ़ो कि 25 नहीं 25,000 बच्चों को दो। यस, थैंक यू। मेरा यही चाहती हूँ, यही आशीर्वाद चाहती हूँ। आप आए हो तो मुझे आशीर्वाद देके जाओ। बोलते हैं ना, जिसके दिल में जगह होती है ना बहुत देने की, उनके भगवान टेस्ट जरूर लेता है। भगवान माता रानी इतना दे आपको कि आप कि मैं बांटू। बस यही चाहती हूँ कि मुझे भगवान मौका दे। अब जितनी भी उम्र बची है कि हमको कुछ ना कुछ काम करना है, लेकिन काम के साथ ये भी हमारे साथ अच्छे लोग जुड़े ताकि हम और लोगों की मदद कर सके काम करके। क्या पता आपको देख के कोई और लोग करे, उनका देख के कोई और करे। तो मैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे जब भी ये सब चीजें अपनी पोस्ट में डालती हूँ ना, तो कुछ लोग बोलते हैं कि दिखाते क्यों हैं। तो मैं उनको हमेशा बोलती हूँ दिखाते नहीं है, हम ये समझाते हैं कि आप भी देखो और आप भी कोशिश करो किसी के चेहरे पे हंसी दे सको। जब भगवान ने इतना दिया है तो उसमें से आप कम से कम 2% या 5% आप दान करना चाहिए। दान का बहुत महत्व है। दान का बहुत दान बहुत तरह का होता है। दान बोलने का भी होता है, किसी को सहारा देने का भी होता है ना। प्यार से 2 बातें कर ले, वो भी दान है। कि किसी को चाहिए हम उनको सपोर्ट कर दें। बहुत सारे तरीके के दान होते हैं। अपनी आप कुछ भी करो अपने मन से। अनु दीदी, आप मुझे अपनी जिंदगी की कोई ऐसी चीज बताएं दिल से जो कि आपको बहुत बहुत खुशी मिली हो। होता ना कोई स्पेशल आपको जो फील हुआ कि ये काम करके, या कभी आपको लोग बुलाते हैं कहीं पर, या उस बात से आपको मन प्रसन्न हो गया हो। मुझे बहुत लोग बुलाते भी है घर पे, मेरी पूजा करते, बड़े बड़े लोग बुलाते हैं मुझे। और मुझे खुशी, मैंने एक मूवी की है, एक आशा। एक आशा इंटरनेशनल मूवी है। एक आशा वन होप। तो वो ऑस्ट्रेलिया से, पता नहीं उन तक मेरा नंबर कहाँ से गया, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से फ़ोन किया। वो ऑस्ट्रेलिया से आए, मेरे से मिले, मेरे को एज अ नानी कैरेक्टर लीड मेरा जो मूवी की, तो मैं उससे बहुत खुश हो गई। और फिर मैं आमिर खान मुझे नाम से, अनु कैसे हो आप, तो बड़ा खुशी हो गई। मुझे नाम से बुलाते हैं। बड़ी खुशी होती है। लोग, मुझे ऐसा लगता है कि इतने बड़े लोग मुझे नाम से जानते हैं। इसमें और मैं अपने आप पे प्राउड फील करती हूँ क्योंकि लोग मुझे मानते हैं। अगर मैं कुछ बोलूँ तुरंत करते हैं लोग। मेरी सोच समझते हैं, मुझे समझते हैं लोग, तब मैं अपने आप पे प्राउड फील करते हैं। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े एक्टर अपने घर पे बुलाते, दीदी आ जाओ, बच्चों की नजर, हमारी नजर उतारनी है, आ जाओ दीदी, और मेरी नजर से ठीक हो जाते। इससे बड़ी खुशी मेरे लिए खुशी की बात नहीं है। तो हमारे देखने वाले दर्शक जो भी आप देख रहे हैं, दीदी की बातें सुन रहे हैं, हमारा पॉडकास्ट करने का मतलब यही है कि हम दीदी की जर्नी समझ रहे हैं, उनका जीवन कैसे इस लाइन में काम करके निकल रहा है, कैसे लोगों से मिलती है, कैसे इनको लोग सम्मान देते हैं। और हमारी बातों से आपको ये समझना है कि आपकी नज़र के सामने ऐसे स्पेशल भगवान के वरदानी रूप जो आते हैं, तो उनको हाथ जोड़ के नमस्कार करना है, उनकी सेवा करनी है, उनसे ब्लेसिंग लेनी है।
बहुत अच्छा बोलिए आप। थैंक यू, क्योंकि वो जैसा फील है ना, वो मुंह से वो बातें निकल ही जाती है। और मैं आपको देख रही, आपका चेहरे पे कशिश आ गई, चेहरा इतना खूबसूरत लग रहा है और सवाल भी इतने अच्छे आ रहे हैं, ऑटोमेटिकली आ जाते और हैं। आप खुश हो रही खुश हो नहीं, मैं वाकई में बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं इस समय ना वो फील कर रही हूँ कि बोलते हैं ना कि आप अपनी मेहनत जब करते हो ना तो आपको भगवान देखते हैं, तो भगवान किस रूप में आपके सामने आके आपको आशीर्वाद भी देते हैं। आज मुझे वो फील हो रहा है कि वो एक गाना बहुत अच्छा भजन है, पता नहीं किस रूप में आपको नारायण मिल जाएंगे, पता नहीं किस रूप में भगवान आपके सामने आ जाए, आप पहचानो उनको, भगवान को। तो बहुत अच्छी बातें हम लोग कर रहे हैं अनु दीदी से, क्योंकि इतने बड़े बड़े जो बॉम्बे में लोग रहते हैं या बॉम्बे में नहीं रहते हैं, उनको आप पूछेंगे ना कि बड़े बड़े स्टार उनको जानते हैं, तो वो उन लोगों को अलग ही खुशी होती है कि रेखा जी इनको जानती हैं, आमिर जी इनका नाम लेके बुलाते हैं। आपको तो खुशी हो रही है, हमको सुन के भी खुशी हो रही है कि बड़े बड़े स्टार आप लोग को जानते हैं, आप लोग की कदर करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू वेरी मच, आपकी बातें सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। अभी आपने अपना प्राउड मोमेंट बता दी हमको, अभी आपको ऐसा मोमेंट भी आपको बताना है कि जिसमें आपका दिल बहुत बहुत दुखी हो गया ना, होता है। इसमें इसलिए पूछ रही हूँ कि आप जो शेयर करेंगे ना उससे लोग सीखेंगे। सही बात है। किस चीज से इंसान को तकलीफ होती है? तकलीफ तो खैर कोई बात नहीं, लेकिन कुछ बातें मेरे दिल में हैं। हाँ, कि देखो, डायरेक्टर प्रोड्यूसर या फिल्म लाइन में हम मेहनत करते हैं ना, तो आज की तारीख में वो निकला है, फोटो भेजो, इसके फोटो भेजो, उसके फोटो, प्लीज आपको किन्नर चाहिए है, आपको हीरोइन नहीं चाहिए। तो किन्नर जैसे भी वैसे मंगाओ आप। बड़ा बुरा लगता है, फोटो देख के रिजेक्ट करते हो, इसको नहीं उसको नहीं, खूबसूरत चाहिए, ये चाहिए, ऐसा मत करो। किन्नर को आपको करना क्या, या तो सिग्नल पे खड़ा करना है, या तो बधाई का काम देना है, या तो कुछ ट्रेन में मांगने के लिए आपको शादी करना है किन्नरों से। तो इससे थोड़ा तकलीफ होती है। और मैं इस चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि किन्नर बहुत अच्छा एक्टर है और बहुत अच्छा एक्टिंग करते हैं। मुझे देखो, मेरे चेले लोग अच्छी एक्टिंग करने वाले बहुत सारे, तो वो लड़कों को साड़ी पहना के खड़ा करते ना, उससे मुझे दिक्कत है। हाँ। और लड़के भी कैसे वो हाय 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 इतना वोर करते, आप प्लीज उस पे ध्यान दीजिए सब लोग। और मैं ये बोलती हूँ कि जैसे आप लोग इतनी अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं ना, हाँ। पिक्चरों में काम कर लेते हैं, तो ऐसे इस जाति के जो लोग हैं वो हर तरह के काम कर सकते हैं। सही बात है। उनको प्रमोशन देनी चाहिए, हाँ। उनको हर लेवल के काम सिखाने चाहिए कि आप ऑफिस में भी काम कर सकते हो, पढ़े लिखे हैं, हर काम कर सकते हैं। हाँ। खाली हमको बड़े दिल से आप लोग को सपोर्ट करनी है। मैं कहीं देखी हूँ कि वो लड़के साड़ी पहन के आगे एक्टिंग कर रहे हैं, पीछे किन्नर खड़े, प्लीज ऐसा मत करो, किन्नरों को मौका दो। उनको मौका देना चाहिए काम करने का। इस बातों पे थोड़ा वैसा हो जाता है, मन दुखी होता है। बाकी तो मैं बहुत खुश हूँ, मैं किन्नर हूँ इस जन्म में, भगवान 7 जन्म मेरे को किन्नर ही बनाए। कितनी बड़ी बात आपने बोल दी है, क्योंकि आपके मन के अंदर जो सादगी है ना, वो भगवान के प्रति जो वो है ना भाव, वो आपके बोल रहे हैं कि मुझे जैसा भगवान ने बनाया मैं खुश हूँ। पता नहीं भगवान से मेरा क्या कनेक्शन है। मैं सोचती हूँ आज मुझे ना इधर जाना चाहिए, भले वो कहीं भी हो, मैं चली जाती हूँ 1 हफ्ते में 15 दिन में। बाबा नीमकोरिले का सोची थी, वहां चली गई। मैं पशुपतिनाथ का सोची थी, दिल में आया था, और मैं 15-20 दिन में वहां पहुंच गई। अभी 1 हफ्ते पहले उज्जैन भी जाके आए, पहली बार गई, बट ऐसे दर्शन बाबा जी ने, मुझे ऐसा लगता है मुझे बुलाए थे उन्होंने। और खैर मेरे महादेव जी तो आपके साथ है और सबसे सुंदर है और सबसे अच्छे है। आपके जो फैंस है ना, जैसे फिल्म स्टारों के फैन होते हैं, आपके भी फैन है ना। अनु दीदी मैंने सुना है, नेवल जी ने मुझे बोला कि हम अनु दीदी को सब जानते हैं, अनु दीदी को सब प्यार करते हैं। तो जब आपको सब लोग प्यार करते हैं, आपको उस समय आपको जो अंदर की फीलिंग होती है, आपको क्या फील होता है? कहीं जाती हूँ, लोग जानते हैं, खुशी तो किसको नहीं होगी, बड़े बड़े आर्टिस्ट को खुशी होती है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। तो लोग आके बुलाते हैं, फोटो खींचते हैं, मुझे फंक्शन में बुलाते हैं, मुझे बकायदा शगुन देके बुलाते, खाली हाथ। मेरी बहन ने भी खाली हाथ नहीं रखा, मुझे शगुन दिया ही है। तो शगुन देके बुलाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, लोग आते हैं, बात करते हैं, दीदी हमने आपको उसमें देखा, दीदी हमने। अभी बीच में मैं उज्जैन गई थी, उज्जैन से मेरे बाबा जी है दादू महाराज, जिनका
गजनी शनि धाम है इंदौर में, उन्होंने बुला के मेरे इंस्टा पे देखो ऐसा स्वागत किया, मैं इतनी प्राउड फील कर रही हूँ कि इतना अच्छा स्वागत किया उन्होंने। भगवान उनको अच्छा रखे, खुश रखे। लोगों से मिलके अच्छा लगता है, लोग बुलाते हैं, प्यार से मिलती है, फोटो खिंचवाते हैं, अच्छा लगता है, बहुत खुश होती हूँ। खुश होती है। आपकी नज़र में एक किन्नर होना या एक नॉर्मल इंसान, जैसे हमारी दुनियावी भाषा में बोलते हैं लड़का है लड़की है ना, यही है, उसमें आप किस तरह से अपने दिमाग से क्या सोचते हैं, क्या फर्क है? आपने किन्नर होना किन्नर तो पता नहीं, आप लोगों ने तो हमको बताया कि हम किन्नर हैं, हमको तो पता ही नहीं था। पता ही नहीं था। हमको तो आपने ही पैदा किया है ना। हाँ, क्या बोलूं। हाँ। तो आप लोगों ने, समाज ने हमको बताया किन्नर है। हम अपने आप को इंसान समझ रहे थे। इंसान समझ। इतनी अच्छा सवाल पूछा है ना। हाँ। तो किन्नर बनते कैसे? आप पैदा करते हो, आपकी पैदाइश हम हैं, हम थोड़ी किसी को पैदा करेंगे। वो बोलते हैं ना कि पैदा होने में हमारी क्या गलती है। हाँ। हमको तो पता ही नहीं हम कैसे दुनिया में आ रहे हैं, या भगवान हमको तो इंसान पैदा करते हैं, आदमी औरत करते हैं ना, किन्नर को नहीं करते हैं ना। तो फिर हमारी जर्नी के बारे में पूछते हैं, आप कब से किन्नर बने हो, आप कब से किन्नर हो, आपको कब पता चला? अरे हमको कहाँ से पता चलेगा? जब आप बताओगे हम ऐसे, तो हमको पता चलेगा ना। हाँ, सही बात है कि सही बात है। तो हम इंसानों में कोई फर्क नहीं है, भगवान ने हमको बना के भेजा है एक इंसान जो हमारी सोल है, जो हमारी अंदर आत्मा है, बाकी रूप है। जैसे भगवान के 1000 रूप है, ऐसे इंसानों के भी रूप हैं। इंसानों के भी रूप है, सही बात है, अलग अलग रूप है। लेकिन जो मेन अंदर की जो आत्मा है, उसका ज्ञान होना चाहिए, उसका सुख होना चाहिए, उसकी खुशी होनी चाहिए। वो दूसरों को देख के आंखों में दर्द उठना चाहिए कि कैसा इंसान है, हमको इनकी मदद करनी है। दूसरे के दुख से दुखी होना चाहिए, दूसरे के सुख से खुशी होनी चाहिए। मैं तो चाहती हूँ, मैं चाहती नहीं, मुझे ऐसा लगता है भगवान के सबसे ज्यादा करीब शायद हम हैं। हाँ, यस, ये मुझे अच्छी तरह से पता है। बट हमारे पॉडकास्ट के पहचान के माध्यम से जिन लोगों को नहीं नॉलेज है, उनको भी जरूर ये चीज का पता लग जाएगा। अब हमारा जो देखेंगे बातें, पॉडकास्ट देखेंगे, लोगों को समझ आएगा। ऐसे भी बहुत लोगों को समझ आ रहा है कि किन्नर क्या है करके। मैं अकेली ही नहीं हूँ, बहुत सारे किन्नर हैं इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में किन्नर हैं। ये भगवान की पूजा करना अंदर ही से आता है, अंदर से आता है। हाँ। पता नहीं, लोग हमको भगवान बोलते हैं, हम भगवान की पूजा करते हैं। हम माता बहुचरा की पूजा करते हैं, माता रानी की पूजा करते हैं, शंकर भगवान की पूजा करते हैं। ये हमारे अंदर से ही आता है, पूजा करना है करके, है ना। हम बधाइयों पे जाते हैं या सिग्नलों पे मांगते हैं वगैरह। तुम्हारे दरवाजे पे बच्चा हो गया, शादी हो गया, किन्नर आते हैं। जो किन्नर जो नेक लेके जाते हैं, उससे 25% हम दान धर्म में लगाते हैं। हाँ, तो हमको तो ये गरीबों की मदद हो, या कहीं मंदिर का कार्य हो, या भगवान के भंडारा हो। भंडारे हमारे बहुत चलते हैं। हाँ, बस ये चीजों में सारे लोग हमारे खुशी से देते हैं। हाँ, तो हमारा कहने का, समझाने का लोगों को यही मतलब है कि आप जो खुशी से दान देते हैं, वो आपका दान आगे लगता है, आपको पुण्य उसके मिलते हैं। हाँ, आपके नाम से पूजा ये भी करते हैं सबका। हम डायरी पे लिखते भी है ना, बधाइयाँ लेते वगैरह। आप लोग जो नजर निकालते हैं अनु जी, है ना, उससे नजर निकल जाती है, ऐसा बोलते हैं ना। उस नजर में क्या जादू होता है, क्या भाव होते हैं आप नजर निकालने में, जिससे कि वो नजर फट से उतर जाती है। देखो ऐसे है ना, हम पत्थर को भी तैयार करके रख दे तो उसको भी नजर लग जाती है। ओह यस। तो हम तो इंसान है। इंसानों को नजर हकीकत में लगती है। और हम तो माँ है, हम प्यार से पल्लू घुमाए, नमक उतारे, हमारे हाथ से तो नजर उतरनी, सारी अला बला उतार के हम चले जाते, उतर जाती है। और हमको घर में नजर उतारनी हो, जैसे हम मम्मियाँ उतार देती बच्चों को, मम्मी बड़ा नमक से निकालते हैं। मैं तो कभी कभी बच्चों को सीधा मुंह से बोलती हूँ कि ऐसे हो गया, नजर उतर गई, तो बोलते तो वो हमको घर पे कैसे निकालनी चाहिए? नहीं, घर पे भी देखो, तुम माँ हो, अब बच्चों की नजर उतारोगी, नमक से उतारो, पानी से उतारो, लाल मिर्च से उतारो, उतर जाती है नजर ना। और नजर लगती भी है। हाँ, लगती तो है, लगती है, हर किसी को लगती है। तो आपने हमको बहुत सारी बातें अच्छी वाली समझाई, जो कि हम सब देखने वालों को ज्ञान मिला। भगवान करे आप ऐसी मेहनत करते रहे,
भगवान। आपकी जब तक लाइफ है आप अच्छे से काम करें, बड़े बड़े लोगों से मिले और बहुत सुंदर फिल्मों में काम करें। मैं चाहती हूँ एक आप प्रॉपर एक्टर जैसे आप काम करो, माँ का रोल करो, दादी का करो, नानी का करो, कोई भी रोल करो, लेकिन बहुत अच्छे काम करो जो कि हम आपकी पिक्चरें देखें। भगवान जी को हमारी प्रार्थना की आप करें और आपका नया प्रोजेक्ट जो आपका सपना है वो भी आपको बताना कि आप क्या चाहते हो कि आगे मुझे ऐसे काम करने हैं। मैं चाहती हूँ ना जो भी रियलिटी शोज वगैरह आ गए, मैं चाहती हूँ उनको हमारे किन्नर समाज को या मुझे या हमारे जो भी है नामी लोग उनको परमानेंटली ले लें। हर कोई रियलिटी शो में एक किन्नर रखो आप, तो देखो आपकी टीआरपी कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगी। बस तो यही मैं चाहती हूँ। तो ये हमारा बहुत सुंदर मैसेज है अनु जी की तरफ से कि जो लोग भी बड़े बड़े शो करते हैं तो हमारे इन अनु जी जैसे लोगों को अपने शो पे बुलाइए, तो आपकी टीआरपी भी बढ़ेगी, आपको ब्लेसिंग भी मिलेगी, आपको मसाला भी मिलेगा ना। मौका देना है। तो भगवान आपकी तरक्की करे, क्योंकि आप दुनिया में नाम कराएंगे और आप तो खुशी का खजाना है। आप लोग जो आशीर्वाद देते हैं हमारे भाग्य खुल जाते हैं। तो हमारी तरफ से यही दुआएं है कि आप खूब सारा काम करते रहिए और हमारे लोगों को जो देखने वाले लोग हैं, चाहे वो किस कैटेगरी के भी लोग हैं, छोटे बड़े सब, आप उनको प्यार से क्या मैसेज और आशीर्वाद देना चाहते हैं? मैं सबको जो भी हमको देख रहे सबको यही आशीर्वाद देना चाहती हूँ कि आपका घर परिवार खुश रहे, आप खुश रहे, आपके घर में खुशियां हो तो आपके दरवाजे पे किन्नर आए तो खाली हाथ ना भेजे, उनका आशीर्वाद ले ले और बस खुशियां बांटते रहो। और मैं ये चीज भी मानती हूँ कि हम भले टीवी के जरिए, फोन के जरिए आपको देखेंगे, बट जो आशीर्वाद अनु दीदी से आपको मिलेगा घर बैठे मिलेगा। जो ये हमारा पॉडकास्ट देखेंगे और इनको ब्लेसिंग करेंगे, इनसे ब्लेसिंग लेना चाहते हैं, वो घर बैठे भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे तो उनकी सारी मुरादें पूरी होंगी, ऐसा मैं मानती हूँ। मैं सबके लिए माता रानी के सामने पूजा करूंगी। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा अनु जी आपसे बातें करके। आज पता नहीं सवेरे से मेरे को सर्दी हो गई है, जुकाम और खांसी वगैरह हो गया, लेकिन बहन ने प्यार से बुलाई, मुझे आना था। मैंने अगर कुछ गलत बोल दी हो तो मुझे माफ कर दो और हमेशा खुश रहो। और ये मेरी मैगजीन है, पहचान मैगजीन, जो कि मैं सक्सेस स्टोरी फॉर ऑल लेडीज ये बनाती हूँ। सब लोग इसमें जुड़ सकते हैं। आपको भी ये दे के भेजूंगी, आप रखिए। तो एक मैगजीन मैं आप लोग के लिए भी बनाऊंगी। पक्का। फ्रंट पेज आपका रहेगा, फ्रंट पेज पे अनु दीदी रहेंगी और उसमें आप जितने भी अपने चेले हैं सबकी एक पूरी मैगजीन में बनाऊंगी। ये मैं अनु दीदी के सामने फोटो रहेंगे इसमें, पूरी मैगजीन में। यस, पक्का। अभी कल से ही काम शुरू कर दूंगी। आपको सिर्फ मुझे फोटो भेजनी है, उनकी डिटेल भेजनी है, जो भी लिखना चाहे। जैसे ये बनी है ना, ऐसे 64 पेजेस की बनाऊंगी, जैसे एक फोटो और साथ में कुछ भी डिटेल अपनी लिखनी, जर्नी लिखनी है, कुछ भी अपना काम कैसे मेहनत की, कैसे मॉडल बने, जो भी तो पूरी मैगजीन आप लोगों के लिए बनाऊंगी। आपको सिर्फ मुझे देनी है फोटो। पक्का जी। तो आज हम पहचान शो, जय हो, आज हम पहचान शो पे हमने ऐलान कर दिया अनु जी, नेक्स्ट जो हमारी मैगजीन आएगी उसमें अनु दीदी का फोटो होगा। तो हम बनाएंगे नेक्स्ट मैगजीन। और हमारे शो पे जो लोग भी आते हैं, हम ये प्यारा सा जो हमारी ट्रॉफी है, जो हमारा कप है, ये हम देते हैं सबको। अनु जी आपके लिए आपकी फोटो। बहुत अच्छा कप है। और ये मैं इसलिए देती हूँ सबको कि ये आपके साथ में जाएगा, आपके घर पे रहेगा। आप चाहे इसको शोकेस में रखिए, इससे चाय कॉफी पीजिए। ना ये तो मैं शोकेस में रखूंगी और रोज देखूंगी कि मुझे किसी ने दिया था। और मुझे हमेशा याद रखिएगा और ब्लेसिंग दीजिएगा। और इस शो के माध्यम से मैं बोलना चाहती हूँ कि आज जो हमारी बातें हुई हैं, हमारी स्क्रिप्टेड नहीं है, हमने नेचुरल बातें की हैं। आपके दिल का हमने दिल का जाना है, और नेचुरल बातों से दिल की बात जो ये निकली है ना मैगजीन की, वो मुझे बहुत खुशी हुई है। मुझे भी मैं आप लोगों के लिए मैगजीन बनाऊंगी। पक्का। तो पहचान मैगजीन बनेगी हमारी किन्नर बहनों के लिए, जो कि फ्रंट पेज हमारी अनु जी रहेंगी। पक्का जी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच जी, आप आए हमारे शो पे। बस मेरी बहन का काम अच्छा हो, बरकत हो, उसके लिए मैं भी थोड़ा देर में सिक्का दूंगी। यस, वो मैं लूंगी। और पहचान पॉडकास्ट पे आके लोग अपनी पहचान बनाएं, इस बारे में भी आपको थोड़ा सा बोलना है, क्योंकि आप बोलिए। देखो, हमको तो बहुत कम लोग बुलाते हैं, पता नहीं है
मैं थोड़ी फेमस हूँ, लोग जानते हैं इसलिए मुझे बुलाते हैं। जो सिग्नलों पे मांगते हैं, जो प्रोस्टिट्यूशन करते हैं, बधाइयाँ बजाते, कहीं उनको भी कहीं बुला के आप खाना पीना खिलाओ, चाय पिलाओ और एक आध इंटरव्यू लो, मुझे बड़ी खुशी होगी। ओह थैंक यू क्योंकि जो आपको ये खुशी मिल रही है ना, ऐसी खुशी मुझे हुई थी जब मुझे नेवल जी ने बोला ना अनु दीदी को बुलाइए। तो मैं इतना खुश हो गई, मुझे सच में दीदी यही फील हुआ था कि मेरे पॉडकास्ट पे मेरे भगवान आ रहे हैं जो कि मेरी बातें सुनेंगे, मेरा फील समझेंगे और मुझे ब्लेसिंग देके जाएंगे आप जैसे कि हम बहुत सारे काम करेंगे पूरे इंडिया में। यस थैंक यू। हमारे जैसे हमारे ही विचार है, मैं बोलती पूरी दुनिया अच्छी है, सब लोग अच्छे हैं, बट जो हमने विचार प्रकट किए हैं आपके सामने वैसा विचार रखिए, विचार भी है और आपके संस्कार भी हाँ। तो सबको प्यार दीजिए और आशीर्वाद लीजिए। जहाँ पर भी आपको रोड पर कोई भी किन्नर दिखता है, उनको अपना पर्स खोले बगैर आपको उनको नहीं जाने देना है। आप उनको 1 रुपया देंगी, 100 रुपया देंगी, लाखों रुपए उसके बदले आपके घर पे आएंगे, ऐसा मैं मानती हूँ और हमारी दीदी ने भी समझाया है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए और हर फंक्शन पर कोई भी आप लोग काम करें तो उनको रिस्पेक्ट से ज़रूर बुलाना है। और दीदी इस लाइन से या फिल्म लाइन से या टीवी लाइन से, तो मैं डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो लोग भी देखेंगे हमारा पहचान पॉडकास्ट, तो मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ इन लोग को स्पेशल से स्पेशल स्टेज दीजिए, इनसे काम कराइए ताकि इनको भी प्राउड फील हो कि हम दुनिया में आए हैं, तुम किसी से कम नहीं है। बहुत अच्छी बात है ना कि हम भी वैसे ही, हम इंसान आम जैसे हैं। तो उनको अच्छे से अच्छे काम करवाइए, फिल्में कराइए, एज ए मॉडल बनाइए, उनसे काम कराइए ताकि उनका मन भी पूरा प्राउड फील हो जाए कि ये दुनिया जो है हमको प्यार करती है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू वेरी मच, आप आए, शुक्रिया। सबको नमस्कार। नमस्कार।